बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 12 नवंबर 2024, समय हो गया है 06:14 PM। तो अब जो मैंने सुबह जो वीडियो बनाई उसके अंदर मैंने आपको बताया 14 अगस्त 2024 के वाक्य को, कि भाई एक पानी का टैंकर था उस, ठीक है, बाद में उसका ड्राइवर आया कुछ पुलिस वालों को लेके कि जी ये ऐसे ऐसे मेरे को आतंकवादी बता रहा है। अब वो कह रहा है पानी के टैंकर वाला, देखो सुनने वाली बात है, वो ये कह रहा है कि मेरे पे डिफेमेशन लगाएगा क्योंकि मैंने उसको आतंकवादी बोला। आई ऑब्जेक्ट, अगेन आई ऑब्जेक्ट। मैंने तुझे कब बोला भाई? बल्कि मैंने ये बात पुलिस वालों को कही कि आप स्पेशल कमिश्नर और मेरे बीच के किसी भी मामले को उजागर करके और इसको ये बात कह के कि मैं इसको आतंकवादी बोल रहा हूं, आपने कहा आपने तो मेरी जान खतरे में डाल दी। इन्फॉर्मर एक्ट में मैं सिक्योर हूं, ये बंदा सिक्योर नहीं है। और दूसरी बात, भाई साहब मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में हूं, उससे पहले विजिलेंस में काम कर रहा था, फिर आईबी में, उससे पहले का भी मेरा रिकॉर्ड आईबी ही है, आईबी में काम कर रहा हूं, ठीक है। बेल्ट नंबर इसने जो बताया ये बेल्ट नंबर मेरे बहुत पुराने हैं, 1717 आईबी का बेल्ट नंबर है मेरा, फिर 1771 आईबी का बेल्ट नंबर है, 749 आईबी का बेल्ट नंबर है मेरा। और जानता हूं हमारी ट्रेनिंग क्या होती है, और ये सब सारे जानते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ब्रेन वॉइस, अगर आप अपने दिमाग में कुछ सोच के बोल रहे हो ना तो हम सुन सकते हैं। ये बात मुझे बतानी पड़ेगी आपको, ये बात मैं बताऊं आपको? हैं? मैं बताऊं आपको ब्रेन वॉइस क्या होती है? एसपीई, सेंट्रल विजिलेंस का जो इंटरनेट पे प्लेज बनता है, भाई साहब वो मैंने अपने आप नहीं बनाया। मेरे पास आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे की तरफ से ईमेल आई थी कि आप सीवीसी की ओथ ले लीजिए, ले ली। मैंने खुद नहीं बनाया अपने आप, इंडियन रेलवे की तरफ से ईमेल आई थी, आप पता तो करो। पर आप पता क्यों करोगे? आप मेरे डॉक्यूमेंट की जांच क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका लालच छुपा हुआ है इसके भी अंदर। अमान, भाई साहब अमान की कोर्ट 7:30 बजे मैंने नहीं शुरू करी वहां पे। आपने दिन में नेहरू राय का नाम लिया, 2 स्टार है ना आपने नेहरू राय का नाम लिया, मैंने तो नहीं लिया। नेहरू राय कहां से आ गया भाई? क्योंकि आपने बहाने से पूछताछ करी। मैं आपसे बात करना चाह रहा था, कोई बात थी। नेहरू राय मेरे ससुर का नाम है, आप मेरे ससुर की तरफ से मुझे गाली दे रहे हो। क्यों भाई साहब, क्यों क्यों भाई साहब? और वो टैंकर वाला डिफेमेशन लगाएगा मेरे पे, पानी का टैंकर वाला, मैंने उसको आतंकवादी बोल दिया। तुझे कब बोला मैंने? और थाने वालों की सबसे बड़ी गलती ये, एक व्यक्ति आतंकवादी है या वो संदिग्ध है, दूसरा उसको बता रहा है, दोनों को एक साथ बैठा दिया और पब्लिक में मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी। तो भाई साहब आपने तो मेरी जान खतरे में डाल दी है ना, आपने तो मेरी जान खतरे में डाल दी। मैं चाहूंगा कि ये बात पूरी दिल्ली पुलिस जरा एक बार डिस्कस करे, तो क्यों मैदानगढ़ी थाने के पुलिस ऑफिसर्स ने सरेआम सार्वजनिक रूप से, पहले मेरे घर के आगे यही वाक्य हुआ, जो जोर जोर से बोला है, हाँ बे तुझे ये आतंकवादी दिख रहा है? अरे किसे मेल वेल कर दी तूने? ये बात बोली है, किसे ही मेल करूं, आप कौन होते हो? हाँ भाई कैसे मेल वेल कर दी, तुझे ये आतंकवादी लग रहा है? ये बात खुद मैदानगढ़ी थाने के पुलिस वालों ने बोली है। तो भाई साहब इन्फॉर्मर एक्ट में आपने मेरी जान खतरे में डाली ना।
इसी वजह से मैंने एक वीडियो में कहा कि जैश ए मोहम्मद के मामले में, जी हाँ, शाही इमाम बुखारी जामा मस्जिद, भाई साहब मैं कुरान पे थुकवा दूंगा। शाही इमाम बुखारी जी, आपने 28,000 करोड़ की पेशकश करी थी मेरे को कि इस मामले को जो है क्या कहते हैं, हाँ इस मामले को थोड़ा आप इस तरह से देखो कि भाई साहब उस लड़के को मार ना दें ये लोग। मैंने कहा जी अगर आप मुझे 28,000 करोड़ रुपया देना चाहते हैं शाही इमाम बुखारी जी जैश ए मोहम्मद के बंदे को बचाने के लिए, तो आप ये पैसा सेंट्रल विजिलेंस को भेज दें, मुझे नहीं। सेंट्रल विजिलेंस को भेजें, मैं नहीं लेता जी पैसे। प्लेज सर्टिफिकेट है मेरे पास, और ये प्लेज मैंने अपने आप नहीं ले ली, इंटरनेट पे जा करके इंडियन रेलवे IRCTC की ईमेल आई थी, यूजर नेम है हितेश रे। नहीं भाई साहब, 1 नहीं है ना, यहीं तो फंसे सबके सब। हितेश रे 2 है सेंट्रल विजिलेंस। हितेश रे 1 नहीं है भाई साहब, हितेश रे 2 है। जी हाँ, इसी में सेंट्रल विजिलेंस की आईडी है। विजिलेंस, केंद्रीय सतर्कता आयोग। हितेश रे 1 नहीं है भाई साहब, हितेश रे 2 है। IRCTC ने ईमेल करी क्योंकि मैं लगातार बिहार आता जाता था और ट्रेन में मैंने कई मामले रिश्वतखोरी के पकड़े थे, और दाम से ज़्यादा सामान बेचने वाली IRCTC की कैटरिंग सर्विस पकड़ी। उसके बाद मेरे को IRCTC से ईमेल आई है, हितेश रे 2। आपको तो ईमेल एड्रेस भी नहीं पता होगा, और ऊपर से मेरे को इस बात की धमकी देनी कि तू अमान में आके बात कर ले। अमान वाले के तोप हैं क्या? अमान वाले तोप हैं क्या? ये भाई साहब 2 स्टार जो है वहां पे, और जो बाकी पुलिस वाले हैं भाई साहब, मेरी आईडी आपने सार्वजनिक कर दी है, तब मैंने मीडिया का सहारा लिया है, तब मैंने मीडिया का सहारा लिया। आपने मेरी आईडी सार्वजनिक कर दी है और ऊपर से ये कह रहे मैं पागल हूं। यही बात आपने मेरे बड़े भाई को बुला के बोली। तो आप सर इस बात का जवाब आप देंगे, मैं तो नहीं दूंगा ना। मेरा बड़ा भाई मेरे से बकवास कर रहा है, वो तय करेगा कि मैं आईबी में हूं या नहीं हूं। हैं? मैं उसके जज साहब से पूछना चाहता हूं, जज साहब एक बात बताओ, मैं आईबी में हूं या नहीं हूं, ये वो तय करेगा। और दिल्ली सिविल डिफेंस को नकली पुलिस बोलने की जल्दबाजी कुछ ज़्यादा थी आपके SHO साहब को। दिल्ली सिविल डिफेंस मैरून कैप, हम नकली पुलिस वाले हैं? और मुझे वो आपका बीट अफसर कहता सस्पेंड है, तेरी वर्दी तो मैं उतारूंगा। जानता भी है भाई मेरा क्या रैंक है। IB 749 में मैं DCP हूं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तेरे घर का नौकर नहीं हूं मैं। साफ पता लगता है उस दिन। जी हाँ, अब एक और बात निकलेगी। उस पानी के टैंकर वाले से अमान के द्वारा 2000 करोड़ रुपए की डिमांड गेट पे ही एक बीट अफसर ने कर ली थी, जिसका नाम था मंजीत, जिसको बाद में बुलाया गया। कह रहा बीट अफसर को बुलाओ। वो यहां से मेरे को कह रहे कि आगे PCR में साहब बैठे, आप वहां बात कर लो। वहां कोई साहब नहीं था, जबरदस्ती मेरे को धक्का देकर PCR में डालने लगे। मैं हट गया, मैं क्या है बे? मैं कहा तूने तो यार मेरी जान खतरे में डाल दी। मैंने कब कह दिया ये आतंकवादी है? मैंने इससे कब बात करी है? ये बात मंदिर के सामने, जी हाँ, इस गली नंबर 5 के शुरुआत में मंदिर है, मंदिर के सामने वहां पे हाथापाई हुई है। तब बीट अफसर ने जो है मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और साइड का गेट खोला। पहले पीछे के गेट से बैठा रहा था, कह रहा, फिर बोलता आप इधर, फिर आप कह के बात कर रहा। तब बैठा हूं मैं कहा अच्छा चल। ये ड्रामेबाजी किसने करी है? नौकरी तो नहीं बचेगी भाई किसी की। ये बात मुकेश मंडल तय करेगा, मेरा लड़का तय करेगा कि मैं IB में हूं या नहीं हूं।
मेरी मां तय करेगी? मेरी बीवी तय करेगी? अबे IB 749 DCP हूं मैं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या बात कर रहा है तू? और ऊपर से अभी वो टो स्टार है, सुबह से बहस कर रहा है, कह रहा है ये तेरे कहने से IB में होगा, तो तेरे कहने से होऊंगा मैं? भाई साहब सारा खेल अमान के, क्योंकि अमान एक सऊदी अरेबिया की कंपनी है, और जैशे मोहम्मद के मामले में शाही इमाम बुखारी, ये मामला रुका नहीं। 25 सितंबर 2024 को फाइनल हुआ है, जब जरताज गुल वजीर के द्वारा 48 OTP जो बताया गया 48.48 कन्वर्ट किया गया, और वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो OCC था। अयूब खान साहब तक बात गई है, तेरी औकात क्या भाई? मूड बहुत ज्यादा खराब है मेरा, बहुत ज्यादा मूड खराब है। पूरी दिल्ली पुलिस में पूछो ना ये बात। और ऊपर से वो पानी का टैंकर वाला एरिया के अंदर 10 लोगों को जानता है, जौनापुर के लोगों को, मैदानगढ़ी को, तो हम क्या बेवकूफ हैं? ये मकान जिस समय मैंने बनाया था ना अपने पिताजी के द्वारा पैसा ले करके, तब यहां एक प्लॉट भी नहीं बना हुआ था। क्या बात कर रहा तू? तू तो कल का पैदा हुआ होगा यहां पे। ये तब का बनाया हुआ मकान है मेरा। मैदानगढ़ी थाना SHO दिल्ली सिविल डिफेंस को नकली पुलिस बोलता है। नकली पुलिस, यही बात मुकेश ने बोली, नकली पुलिस। तू जानता हम लोग कौन है? आपदा प्रबंधन वाले हैं, हाइड्रो न्यूक्लियर पुलिस बोलते हैं हमें। अगर भारत पे न्यूक्लियर हमले की बात हो जाए तब हमारी ड्यूटी शुरू होती है। बताओ, सीधा कह रहा है SHO नकली पुलिस। बाद में वहां का बीट अफसर एक ये कहता है, थाना तो जी मैंने खुद बनाया है, गांव वाले ने बना के दिया थाना। मुझे तो पता भी नहीं था मैदानगढ़ी थाना कब से बन गया। जानता थाना कब बनता है और कैसे बनता है? अगर इलाके की आबादी 4 लाख से ज्यादा की है तब थाना बनता है। मैदानगढ़ी थाने की मैदानगढ़ी गांव की आबादी 4 लाख है, तो थाना मैदानगढ़ी कैसे बन गया ये बता चल। फिर कहता है ये अमान का थाना है। अमान कहां से आ गया यहां पे? सेकंड ऑब्जेक्शन में इस वीडियो में, और वो एक पुलिस वाला दिल्ली पुलिस की वर्दी में अपने आप को पाकिस्तान पुलिस कैसे बोल रहा है? तो हम बेवकूफ नहीं है ना यार। थाने के अंदर सारे मामले में नेहरू राय कहां से आ गया? क्या मामला है भाई साहब नेहरू राय का? मैं भी तो सुनूं। क्यों बोला आपने? क्यों बोला? कोई वजह? फिर उसके बाद 200 करोड़ रुपए की और बात हुई है। टोटल पैसा 2200 करोड़ रुपया केस को रफा दफा करने के मामले में मैदानगढ़ी थाने के SHO ने बात करी अमान कंपनी के थ्रू। दिखाओ अमान कौन सी है? हैं? जरा सर्च करियो जरा गूगल, अमान भारत नगर लिखियो, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी लिख तो सही। और उसमें मोहम्मद ताहिर की ईमेल आईडी है। बेवकूफ समझ रहा है? मैंने भाई साहब कम से कम भी तो स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस को कुछ केसेस के मामले में ये क्या बताएगा मैदानगढ़ी थाना वाला? तू जानता कौन हूं मैं? कम से कम भी तो भाई साहब 25 ईमेल भेजी हुई थी बहुत पहले, और बहुत बड़े बड़े केसेस की है। 25 ईमेल हैं स्पेशल पुलिस कमिश्नर को, जिसमें जूनी मर्डर केस भी शामिल है, जब तू जेम्स को यहां से निकाल के ले गया, वरना जेम्स छूटता भला? जेम्स को बचाने की कोशिश करी मैदानगढ़ी थाने वालों ने। जूनी मर्डर केस, जो नाइजीरियन मैंने यहां पकड़ के रखा हुआ था, जूनी मर्डर केस। उससे पहले रब्बी पीरजादा, मरियम नवाज, ईबिक्स में मरियम नवाज सुमाना ब्रह्मणी थी। बोल, ये बात वहां पूछी, इसको पता है मरियम नवाज कहां है? बोल, मैदानगढ़ी थाने को क्या लेना देना मरियम नवाज को जो ढूंढ रहा है तू? ये सारी बातें वहां हुई है।
बिल्कुल हुई है। मेरी ईमेल, पूरी ईमेल खंगाली गई है, और उस दिन 48 पानी के टैंकर की ईमेल डिलीट कर दी इन्होंने, मेरी ईमेल आईडी मंगवा करके मेरे फोन में। और उसको निकालने के लिए मुकेश बहाने से मेरे घर आया और उसने गंदी गंदी गाली गलौज करी। मुकेश वो बंदा है जो पहले मेरे घर पे हमला कर चुका है। भाई साहब मेरी उंगली टूटी है। क्या ये केस नहीं है दिल्ली पुलिस के पास? ट्विटर पे ट्वीट करने से बीएसईएस वाले आ जाएंगे, आईजीएल वाले आ जाएंगे, एचपी से गैस सिलेंडर आ जाता है, तो दिल्ली पुलिस को यह नहीं पता लगेगा कि ईविक्स कंपनी के अंदर क्वालिटी हेड पैन इंडिया सुमाना ब्रह्मा जो है वो मरियम नवाज शरीफ है। तू बेवकूफ समझ रहा है क्या मुझे? तू एक ईमेल कह रहा, 25 ईमेल है 25 बड़े केसेस की। जेम्स जो मेरा किराएदार था, जूनी मर्डर केस में था, वो जूनी मर्डर केस, मैंने पकड़ा था उसे। और खुद कैमरून के प्रेसिडेंट पॉल बिया से डायरेक्ट बात हो रही थी मेरी। तेरी तू जा रहा बेटी औकात हो गई तेरी। क्या तेरे को मैंने जेम्स को, जब तू आया यहां पुलिस वेरिफिकेशन जांच करने के लिए, मेरे डॉक्यूमेंट तू जांच करेगा? पता नहीं कहां से ईमेल का बंच उठा लाया, एक को भेज दिया, वो मेरे से पूछ रहा आपका आस पड़ोस में क्या झगड़ा है। तू नहीं जानता आस पड़ोस में क्या झगड़ा है? कंदिल बलोच मर्डर केस तुझे नहीं पता? नहीं पता तो तू अपनी औकात देखना। जेम्स, जी हां, निकांग की बात नहीं कर रहा, जेम्स की बीवी जूनी, यही राजपुर खुर्द में उसका मर्डर हुआ है। कैनिबलाइज कर दी गई थी, मार के काट के खाई गई है। तेरी औकात है इतनी? अमान में आके बात करेगा? कर अमान में बात, मेरे से बात करा मेरी तू अमान में मोहम्मद ताहिर से। मोहम्मद ताहिर ईमेल आईडी पे कितनी ईमेल गई है? एक ही ईमेल गई है। क्या स्पेशल कमिश्नर सुनता नहीं है, वीडियो नहीं देखता है क्या? एक नहीं 25, इससे ज्यादा ही ईमेल होगी। कौन कौन से केस की नहीं है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी की न्यूड वीडियो का केस है, मैंने भेजा है। तेरी औकात है आईबी वाले का ईमेल एड्रेस चेक करने की? नरेंद्र दामोदर दास मोदी की न्यूड वीडियो है, पोर्नोग्राफिक वीडियो की ईमेल गई है, मैंने भेजी है वो वीडियो। क्या बिगाड़ेगा तू अमान में मेरा? और अमान है क्या? बता यार। वो नेहरू राय, कौन नेहरू राय जी? भाई साहब देखो, आज वो इस संसार में नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले फोन आया, मेरे बेटे ने बताया, मेरी वाइफ ने बताया कि मेरे ससुर जी एक्सपायर कर गए। ठीक है भाई, जो हुआ गलत हुआ। मुझे क्या पता भाई कौन अमान और क्या अमान, मेरा क्या लेना देना है? क्योंकि अमान कंपनी से नेहरू राय ने पैसा लिया था, 51 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट पे क्यों डालेगा? 91 करोड़, सॉरी 91 करोड़ रुपया। बात यह है, सुबह से थाने में चिल्ला रहा, मैं सुन नहीं रहा हूं क्या? वो 2 स्टार ये कह रहा है नेहरू राय को पैसा हमने दिया अमान कंपनी के थ्रू। अब दिया होगा तूने यार, मुझे क्या लेना देना उससे? मुझे क्या लेना देना है? इक्यानवे करोड़ रुपया नेहरू राय ने मेरे अकाउंट पे कैसे डाल दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूं तेरे से। और तू मेरे से कैसे पूछताछ कर रहा है नेहरू राय के नाम पे? औकात क्या अमान की? बेटा खाल खिंचवा दूंगा एक एक की मैं। लो, इतनी सी बात।
भाई साहब अगर तू अगर थाने में बैठा है, तेरे बंदे, तो थाने में मुझे कोई नहीं जानता क्या? थाने में मुझे कोई नहीं जानता? मेरा एक भी बंदा नहीं है कोई कहीं पे? मैं बेवकूफ हूं? मेरे ही बंदे के सामने बैठ के पूरा किस्सा बोला उस 2 स्टार ने जो मेरे से गाली गलौज कर रहा था। बाकी लड़के रोज बोलते हैं, कह रहा नेहरू राय को 91 करोड़ रुपए दिए थे शुरुआत में, कह रहा ये बताएगा अब, इससे लेंगे, मेरे से लेगा पैसे। मोहम्मद ताहिर देख ले, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और जो इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था, समझ में आ गई? जब नेहरू राय का नाम ले दिया तब मैं वहां बैठा आराम से, मैंने कहा अब बैठ। मैं नेहरू राय, अब तो बेटा सब पिटोगे, बिल्कुल पिटोगे। अब मुकेश, नेहरू राय क्यों बोला? वजह बताता हूं। क्योंकि बहुत समय से नेहरू राय अंडरग्राउंड है, ये इनका कहना है। भाई मैं तो यार 5-6 साल हो गए, मैं तो बात तक नहीं करता, मैं तो अपने ससुरालियों की शक्ल नहीं देखी है, मेरा जाता भी नहीं। मेरी वाइफ ही आती जाती है, बात करती। आज राजस्थान से मेरी एक साली साहबा हैं, बड़ी हैं हमारे से, मेरी बहन की बड़ी सिस्टर है, उन्होंने एक सामान का थैला भेजा। क्यों देवी जी? बुल्लू नाम है आपका, आप खुद घर आ जाती, दे जाती सामान, यार दोस्तों के हाथ क्यों भेजा? अमान, अमान मैडम, अमान। बुल्लू जी, गोपाल मंडल सेल टैक्स। मैंने बात करी थी अशोक गहलोत से, राजस्थान में अशोक गहलोत देखता है अमान, और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, और बिहार में सुशील मोदी। मैंने बात करी, तू जानता भी है कौन हूं मैं। मैंने मैसेज भेजा अशोक गहलोत को, मैं कहा भाई साहब जरा देखना है ये अमान के लिए कैसा चौड़ा हो रहा है गोपाल मंडल, क्या मामला है अमान का, नेहरू राय का। और सुशील मोदी जी बिहार, नरेंद्र मोदी नहीं, सुशील मोदी जी को मैसेज मैंने भेजा है, अमान कंपनी का मामला सुशील मोदी जी देखते हैं बिहार में। मैं कहा सर पता करना है नेहरू राय जी का क्या मामला है। मेरे पे बात कैसे आ गई? मेरा लेना एक नहीं, देना दो नहीं। अब अगर तुम ये कहते हो कि नेहरू राय जो है अपनी बेटी को 2000, 5000, 10,000 होली दिवाली खर्चे के लिए देता है, तो उसका जमाई नेहरू राय का कर्जा उतारेगा, तो बेटा खाल खींच लूंगा एक एक की। जी हाँ, बिहार के बिल्कुल राजनेता सुशील मोदी जी अपने आप बात करेंगे अब। और गोपाल मंडल पाली में सेल टैक्स ऑफिसर, जिनकी वाइफ का नाम बुल्लू है, उनसे अशोक गहलोत जी पूछताछ करेंगे। और मनोहर लाल खट्टर जी पूछताछ करेंगे, जो हरियाणा का नया सीएम आया है, अमान। और जानते हो दिल्ली में अमान कौन देखता है? शायद अल सलीम भूल गया, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अमान का मामला, हक्कानी, हिजबुल्ला, वो सब देखता है। मैंने भेजा अरविंद केजरीवाल को मैसेज, मैं कहा देखो जी क्या मामला है, पागल वागल हो गए क्या ये लोग। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल देखता है अमान का मामला, मजबूरी हो गई यार, इतनी भी नॉलेज नहीं। आई बी मैं बताता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जरा मुकेश मंडल जी से ही बात कर लेना, बोले भाई क्या मामला है तेरा अमान का, और हितेश से क्या लेना देना है ये बता दे। जी हाँ, और भारत में अगर अमान का मामला हो तो उस बंदे का नाम छोड़ो, बाद में बताएंगे। नरेंद्र मोदी तो नहीं ही है, ना अमित शाह, ना राजनाथ सिंह। ऐसे भिखारी भिखमंगों को ना अमान कंपनी में नहीं बुलाया जाता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी होगा तेरा प्रधानमंत्री, हम तो अमान में आके बात कर रहे हैं। अब ले बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा? बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब जो रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी, कृपया करके मैदानगढ़ी थाने में 14 अगस्त 2024 को
दिल्ली जल बोर्ड पानी का टैंकर 48 से जो मामला शुरू हुआ और जो 25 सितंबर 2024 को भारत पे न्यूक्लियर हमले में कन्वर्ट हुआ, और पाकिस्तान की बहुचर्चित नेता जरताज गुल वजीर जी इन्वॉल्व है। जरा इस मामले में जरा पूछताछ कर लें और सबको बुलवा लें आप। अमान हम बताएंगे ना बेटा, अमान का मतलब क्या है। मजबूरी हो गई बेटा, मुझे तो अच्छा, मुझे तो कुछ पता नहीं ना अमान में कौन क्या है। तू बताएगा मुझे अमान में कौन क्या है। मैं तो जानता नहीं ना अमान के बारे में। और जरा अरविंद केजरीवाल जी जरा ढंग से पूछताछ कर लीजिएगा। और मनोहर लाल खट्टर साहब, कौशल कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जरा इनसे पूछताछ कर लीजिए क्योंकि इनका भाई है सगा, जो अब हरियाणा का नया सीएम आया है। आजा भाई, कौशल कम्युनिकेशन दुकान किसकी है वो अपने आप तय हो जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जी तय कर देंगे। अमान वो देखते हैं हरियाणा में, और बिहार में सुशील मोदी जी तय कर देंगे। सर कुछ ज़्यादा ही बात बढ़ रही है अमान की। देखिए नेहरू राय जी अभी संसार में नहीं है, पर पहले की कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण से मैदानगढ़ी थाना दिल्ली में नेहरू राय के मामले में मेरे से पूछताछ हो गई है। मुझे क्या लेना देना हो ना अमान से कितना पैसा लिया नहीं लिया, मैं क्यों वापस करूं किसी का पैसा, मेरा क्या लेना देना है। सुशील मोदी जी मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, उनसे ज़रा पूछना। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी से भी ज़रा पूछताछ कर लीजिए। और नहीं अजीत शर्मा भागलपुर वहाँ से पूछताछ कर लीजिए। जी हाँ, अपने आप पूछताछ हो जाएगी बेटा अमान में। और नरेंद्र मोदी जी से ही पूछताछ कर लीजिएगा सर, क्योंकि दिल्ली में ही रहते हैं सुना। हाँ, और संजय अरोड़ा जी, दिल्ली पुलिस वाले कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ रहे हैं मेरे, क्योंकि मैं तो साफ बोल रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी, मेरी कैश मशीन लगनी है। पर यह कैश मशीन अमान से लिए हुए कर्जे की नहीं है, अमान के द्वारा मेरा कुछ पैसा आ रहा है। अमान हक्कानी हिजबुल्ला के द्वारा किसी ने भेजा है, लोन का पैसा नहीं है जी। ये वो कैश मशीन है। 400 कैश मशीन लगनी है, एक दो नहीं। जरा कृपया करके अरविंद केजरीवाल जी इस मामले में संज्ञान ले लें आप, क्योंकि मेरे ऊपर हमला नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तक ने यह कह दिया, जी हाँ, कि कैश मशीन हमारे यहाँ लगवा दे। और मेरी एक दो कैश मशीन नरेंद्र मोदी भी मांग रहा था। जी हाँ, दिल्ली में अमान अरविंद केजरीवाल जी देखते हैं। अमान हक्कानी हिजबुल्ला, ये तीनों कंपनियां। और एक बार जरा अरविंद केजरीवाल जी जरा मोहम्मद ताहिर जी को बुलवा लीजिएगा कि बोला सारी ईमेल निकालना है, जरा कहाँ है। और ईबिक्स के अंदर सुमाना ब्रह्मा कैसे मरियम नवाज जी बन के आ गई हैं, ये केस मैंने खोला है सर। इतना नहीं चलेगा सर। अमान के नाम की धमकी दो और सरेआम दे रहा है इंस्पेक्टर। नहीं मेरे ससुर का नाम लिया। नेहरू राय कहाँ है, मुझे क्या पता नेहरू राय कहाँ है कह रहा। और ऊपर से आज की रिकॉर्डिंग है, मैं आईबी में हूं सर। हितेश मंडल, ट्विटर सोशल मीडिया पे मेरी वीडियोस बहुत हैं। अरे यार, इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो फिर मैं हूं कौन, कुछ भी नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल जी प्रणाम आपको, नमस्ते। मैं हितेश मंडल बात कर रहा हूं जी, दिल्ली से। अमान का गेम कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर हाँ ये जरूर है, अमान कंपनी के द्वारा मेरा कुछ पैसा आ रहा है। कोई भी हो, किसी को क्या मतलब। इनकम टैक्स क्लियर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और आईएमएफ से क्लियर है पैसा। अब क्या चाहिए। विजिलेंस से पैसा क्लियर करा रखा है मैंने, जो अमान के द्वारा आ रहा है। मेरे ख्याल से इतना नीट एंड क्लीन पैसा किसी का नहीं आता। 400 कैश मशीन आ रही है मेरी। उसी का चक्कर में सर ये धमकी दे रहे हैं सरेआम, बीट अफसर वगैरह सरेआम दिल्ली पुलिस धमकी दे रही है। मांग रहे हैं सर, रैंसम मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं सर, पैसा मांग रहे हैं सर। अमान अरे हमास की धमकी आ रही है सर घर पे।
जैसे मोहम्मद हमास ISIS। और मैंने अपने आसपास कुछ मकान खरीदे हैं अरविंद केजरीवाल जी, अमान से खरीद लिए मैंने, बाहर खरीदे हैं, पेमेंट हो चुकी है, और मैंने अपनी सैलरी IB की सैलरी से पेमेंट करी है सर। हाँ, पेमेंट हो चुकी है सर। और ये लोग कुछ आतंकवादी संगठन के लोग हैं, ये मकान ही खाली नहीं कर रहे सर। मेरा क्या लेना देना है सर। और यही बात मैं सुशील मोदी जी को भी कहना चाहूंगा। साहब को नमस्ते है जी, बड़े साहब को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम है। बड़े साहब जरा एक बार देख लेना मामला क्या है। ये तो बहुत गलत है सर, ये तो जाती है सर। मैं भी इंसान हूं सर, बुरा लगता है मेरे को, मुझे भी बुरा लगता है सर, मैं भी इंसान हूं सर। 400 कैश मशीन, किंग सलमान की एक ही कैश मशीन लगी थी $1 मिलियन की जी। और मेरी एक कैश मशीन पता है कितने की है सर? अरविंद केजरीवाल जी, ज़्यादा पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, अमान में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ अरविंद केजरीवाल जी। एक कैश मशीन 10,000 करोड़ रुपए की है पर डे, और 400 कैश मशीन लग रही है सर मेरी। कैश मशीन है प्रॉफिट अकाउंट की, ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ सर। किंग सलमान इतना पैसे वाला आदमी था, मनोहर लाल खट्टर साहब